आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका डिडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। अब हम डिडक्शन करेंगे सारे गैस लॉ का, जैसे चार्ल्स लॉ लिखा है मैंने, बॉयल्स लॉ लिखा है, इसके बाद आएगा अवोगाड्रोस लॉज। तो बहुत सारे लॉज हैं, उसको क्रम वाइज से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो बोला डिडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी में एक इक्वेशन दिया गया है जहाँ पर PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। जिसको ये इक्वेशन नहीं पता है वो मैंने इस पिछली वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया और पूरा इसको प्रूफ भी किया है। यहाँ पर P जो है आपका प्रेशर है, V जो आपका वॉल्यूम है, M जो है मास है, N जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, और जो ये VRMS है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। मतलब इन सभी की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से हम समझने वाले सारे गैस लॉ। अगर प्रीवियस ईयर में बात करें जब हम लोग 11th-12th में थे, तो जैसे आइडियल गैस है तो मान लीजिए बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ में बोल रहा है क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग रियल आइडियल गैस का इक्वेशन लिखते थे PV इक्वल टू nRT। तो अब बोल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो यहाँ से हम लिखते थे PV इक्वल टू कांस्टेंट या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ये शॉर्टकट तरीका था आपका पहले, मतलब जब 12th लेवल में पढ़ते थे। लेकिन यही चीज़ें हम लोग अब ग्रेजुएट लेवल पे करेंगे तो इस इक्वेशन की सहायता से करने वाले हैं कि बॉयल्स लॉ को समझेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ कांस्टेंट, मतलब जब टेम्परेचर जो है गैस का वो क्या हो, कांस्टेंट हो, देन द प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब कह रहा है कि जब उस गैस का टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम को, मतलब P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। यही हमें प्रूफ करना है। तो गैस का इक्वेशन ये है PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर P इक्वल टू 1/3 mn V को यहाँ भेज दिया VRMS स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने V को यहाँ पे लाया, वो दोबारा लिख गया, वो कोई बात नहीं है। P V लिख दिया इक्वल टू 1/3, ये हो गया mn, और V RMS को सिर्फ V डैश दे दिया RMS हटाने के लिए। अब ध्यान से देखो, V स्क्वायर जो होता है रूट मीन स्क्वायर होता है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब अगर हम समझे तो वो होता है V इक्वल टू √3 RT/m। ये रूट मीन स्क्वायर की एक और वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए से यहाँ पर जो VRMS है तो यहाँ V की वैल्यू है, तो ये सारे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। M भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। इसका मतलब PV जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो P इसको भेज दोगे तो 1/V हो जाएगा, फिर वहीं से वैल्यू आ जाएगी। PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1/में P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/में V1। तो समझ गए। बॉयल्स लॉ को अगर हम प्रूफ करना चाहें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के इक्वेशन से तो इस तरह भी आसानी से कर सकते हैं। और एक तो ये है, ये जो हम लोग 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं नॉर्मली। अब इसी जो आपका इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करने वाले, चार्ल्स लॉ को हम लोग क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले हैं। तो बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कह रहा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेशर होने वाला वो कांस्टेंट होने वाला है। तो मैंने अभी तुमको बताया था आइडियल गैस का इक्वेशन, ध्यान से देखो। PV इक्वल टू था हमारा nRT। अब बोल रहा है इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट प्रेशर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T, या V इक्वल टू KT लिख दो। तो V1/में T1 लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ से V1/में T1 इज इक्वल टू V2/में T2। तो ये भी आसान तरीका है जो कि हम लोग क्लास 11th लेवल पे करते हैं। लेकिन ये ग्रेजुएट लेवल पे जब बात करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, काइनेटिक गैस का जो इक्वेशन है ना उसकी मदद से करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसे ही प्रूफ करना है। तो चलते हैं हम लोग काइनेटिक गैस का इक्वेशन देखते हैं। PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर है, तो P इक्वल टू 1/3 mn/V, मतलब V को इधर भेज दिया तो mn/V VRMS का स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे फंसता है मैटर, जो कि एक इक्वेशन है 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT होता है। जब हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जब निकालेंगे तो उसमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। तो आगे के लेक्चर में आपको ये भी प्रूफ दिख जाएगा कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में 1/2 mv स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे जो V डैश लिखा है ना VRMS ही है, उसकी वैल्यू 3/2 KT कैसे होती है। तो अभी तक मान के बस चलेंगे कि 1/2 mv स्क्वायर जो है वो 3/2 KT के बराबर है।
तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम क्या किए, इस वाले इक्वेशन में क्या किया, 2 से मल्टीपल किया, 2 से मतलब 1/3 mn/v VRMS का स्क्वायर था। तो अब क्या किए, इसी में 2 से गुणा किया और 2 से मल्टीपल किया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो ध्यान से, 2 को आगे कर दिया और 1/2 m को भी बाहर कर दिया, सॉरी n को भी आगे ले लिया और v को भी आगे ले लिया, तो 1/2 mv स्क्वायर एक तरह से काइनेटिक एनर्जी बन गई। और 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/2 kT है। तो यहाँ से v इक्वल टू देखो v को मैंने यहाँ भेज दिया, क्योंकि हमें ना प्रेशर कांस्टेंट करना है, इसलिए v को इधर ले लिए और p को इधर भेज दिया। तो देखो v को इधर लोगे तो 2/3 हो जाएगा n, और v की जगह पे क्या आ जाएगा p, और 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 1/2 mv स्क्वायर की जगह पे क्या लेना है, 3/2 kT। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह पे 3/2 kT रख दिया, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो n/kT बन जाएगा। तो n/p इंटू kT बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर की बात किया है, तो प्रेशर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, pv इक्वल टू होता है हमारा nRT। इस वाले फॉर्मूले से भी देख लेते हैं एक बार। तो pv इक्वल टू nRT है, तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो v बराबर हो जाएगा nRT/p, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। तो v1 इक्वल टू t1 k, तो v1 अपान में t1 इक्वल टू होगा v2 अपान में t2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, v1 इक्वल टू जो आपको मिलेगा k t1, तो v1 अपान में t1 इज इक्वल टू v2 अपान में t2, ये मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये नेक्स्ट जो गैस लॉ है वो क्या है, गैलोसेक लॉ बोलते हैं या उसे रेगुलेट्स लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर P ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। मतलब जो P होता है इसका प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। मतलब उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। उसमें लिखा भैया प्रोवाइड द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो गैलोसेक लॉ या रेगुलेट्स लॉ, उसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है, जहाँ पर v क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं गैस के इक्वेशन से। तो अभी पिछला वीडियो भी देखेंगे तो उसमें गैस का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, और अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है मेरे चैनल पे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। तो p इक्वल टू हो जाएगा 1/3, v को उधर भेज दिया तो mn/v VRMS का स्क्वायर हो गया। अब देखिए m कांस्टेंट, n कांस्टेंट, v कांस्टेंट, m n और v सब कांस्टेंट है। तो अब p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, VRMS के स्क्वायर हो जाएगा। और स्टेटमेंट क्या कहता है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब VRMS भी जो होगा वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो जो VRMS है, VRMS दोनों बराबर है, तो ये और आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, या p1 t1 करोगे तो p1 अपान में t1 इक्वल टू p2 अपान में t2 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ग्राम्स लॉ ऑफ रेगुलेट्स लॉ। दूसरा देखो, अब हम क्या करने वाले, गैस का इक्वेशन फाइंड करने वाले, किससे, वही जो हमारे पास गैस का इक्वेशन है, pv इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर में जो होता है VRMS की जो वैल्यू होती है √3 kT/m होती है, और यहाँ से रूट मीन स्क्वायर जो हमारे RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो 3 kT/m मिल जाएगा। अब देखो pv इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर गैस का इक्वेशन है। अब करना क्या है, v को इधर भेज दो तो mn/v VRMS का स्क्वायर हो गया। अब इस VRMS की जगह पे क्या रखना है, 3 kT/m, तो 3 kT/m रख दो तो 3 से 3 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो pv इक्वल टू n kT बन जाएगा। और n तो n रह जाएगा, k को r से रिप्लेस कर दो और t हो जाएगा। तो pv इक्वल टू क्या आ गया, nRT। और ये क्या कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, गैस का इक्वेशन होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो गैस के इक्वेशन से काफ़ी बहुत सरल हो गया, मतलब जो हमारा गैस का इक्वेशन है pv इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, उससे चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, और अभी देख रहे हो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशंस, और इससे क्या गैलोसेक लॉ, सारे आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू।